नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जो है भारत देश में, हमारे देश में जो कोरोना की स्थिति हुई है और जिस तरीके से हमारे देश में लोग मरे हैं, तो इस कोरोना महामारी का जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार व्यक्ति कौन है इस कोरोना महामारी को फैलाने में, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज की डेट में बात करेंगे। देखिए, जो कोरोना की स्थिति थी, तो कोरोना 2019 में वुहान शहर से चला था, ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में क्या होता है कि 19-20 में कहर बरपाता है हमारे देश में। हमारे यहाँ केंद्र सरकार जो है वो लॉकडाउन लगाती है और उसके साथ में बहुत सारी अन्य चीज़ें भी होती हैं कि जैसे लॉकडाउन जो है बहुत आता है, तो ऐसी नीतियाँ हमारे यहाँ सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। अब उसके बाद देखिए कोरोना थोड़ा सा डाउन होता है और काफ़ी केसेस कम होते हैं। 2020 पूरा होते होते चीज़ें ठीक हो रही होती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि 2021 पहुँचते पहुँचते फिर दोबारा मार्च अप्रैल में बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं। तो एक विद्यासागर राव हैं, प्रधानमंत्री जी के एक परिषद बनाई गई थी, तो उसी के ये अध्यक्ष रहते हैं। अब इनको क्या है, इन्होंने पहले ही सरकार को चेताया होता है कि कोरोना महामारी दोबारा फैल रही है, इसकी दूसरी लहर आने वाली है और इसकी शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से होती है जाकर। अब ऐसे स्थितियों में क्या होता है कि हमारे देश में कोरोना पर जिस तरीके से 2020 में नियंत्रण लगाया गया था, ठीक है, उस तरीके से 21 में नहीं लगाया जाता, जिसके कारण कोरोना बहुत बुरी तरीके से हमारे देश में फैलता है। अब देखिए, जो वैज्ञानिक समूह है IIT, और उन्होंने सरकार को चेताया भी कि अप्रैल से मार्च से लेके आपका मई तक कोरोना पीक पर रहेगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन सारी चीज़ों को, बातों को दरकिनार कर दिया और जो उसके रेगुलर कार्य थे उनको वो करते चले गए। ऐसी स्थितियों में जो इतने लोग मारे गए हैं, इतनी बुरी स्थितियां हैं भारत देश की, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इस चीज़ के लिए किसको ब्लेम करना चाहिए? क्या लोगों को, जो हमारी केंद्र सरकार है, या राज्य सरकार है? किसको ब्लेम करना चाहिए? कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है जो कोरोना देश में इतनी बुरी तरीके से फैला? अब 2021 में देखिए, यही चीजें होती हैं कि 2000 स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हैं कि 2021 में 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, पश्चिम बंगाल और असम और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि कोरोना एक बहुत बुरी तरीके से फैलता है। इसके साथ में इसी समय अप्रैल महीने में ही महाकुंभ होता है। कुंभ का आयोजन भी उत्तराखंड में किया जाता है। तो इससे भाई कोरोना जो है वो आपको नहीं देखने वाला कि आप कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। वो ना धर्म जाति देखता है, ना लिंग देखता है, ना व्यक्ति देखता है, वो किसी चीज को नहीं देखता, वो केवल इंसानी रूप देखता है और उसी को संक्रमित करता है जाकर। तो ऐसे स्थितियों में क्या है दोस्तों कि जो कोरोना था, कोरोना ने विकराल रूप लिया। 5 राज्यों के चुनाव हुए। देखिए, यहां पर सारी की सारी संस्थाएं, वो चाहे आपका चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबने समय समय पर संज्ञान लिया। लेकिन क्या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किन पर इसका ठीकरा फोड़ना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। अप्रैल महीने में दूसरी लहर जब आती है तो हमारे देश की स्थितियां ऐसी रहती हैं कि केसेस एक दिन में 50,000 केसेस थे। अब यही जाकर अप्रैल के एंड तक पहुंचते हैं, जाकर टोटल केसेस की संख्या 4 लाख पहुंचती है जाकर। तो कोरोना स्प्रेडर जो बने या फैलाने में किनका योगदान रहा? तो इन सारी चीजें जो हैं कोरोना को विकराल रूप लेती हैं जाकर। और हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बाकी सारी चीजें, देखिए समय समय पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है सारी चीजों पर। उत्तर प्रदेश की हालत देखें तो उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हुए। ऐसी स्थितियों में क्या है कि जो कोरोना था, कोरोना की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अप्रैल महीने में ही कुंभ होता है। अब कुंभ में भी देखिए 13-13 लाख लोग एक दिन में स्नान करते हैं। भाई, जो वायरस है वो वायरस आपको नहीं देखने वाला कि आप कुंभ करा रहे हैं या मरकज का कोई प्रोग्राम करा रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना बस एक चीज से है
उसको एक बॉडी से मतलब है, जिस बॉडी में गया उसको खा डालता है। ऐसी स्थितियां हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो हमारे यहाँ इतने लोग मारे गए, एक दिन में 4200 लोग मारे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां हमारे देश में क्यों बनी? ऐसी स्थितियां क्यों आई? ऐसी स्थितियां आनी ही नहीं चाहिए थी किसी भी तरीके से। हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि भाई आप लॉकडाउन लगाइए। अब यहां पर केंद्र सरकार जो है 5 राज्यों के चुनावों में बिजी थी। जो राज्य सरकारें हैं अपना अपना कार्य कर रही थी, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, भाई सभी लोगों ने कार्य किया। लेकिन यहां पर जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की बनती है। भाई जो भी चीजें हैं जिस तरीके से भी हैं, अगर ये चीजें इस तरीके से चलेंगी तो कोरोना क्या रुकेगा? नहीं रुकने वाला, और तेजी से फैलेगा। जो हमारे यहाँ देश काल की परिस्थितियां, जो नेताओं के बयानबाजियां आई, बयान आए कि भाई देखिए आस्था मेरी भी है, ऐसा नहीं है कि भाई गंगा माता में हमारी आस्था नहीं है, बिल्कुल आस्था है, मैं भी एक हिंदू हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप देखना समझना भूल जाएं। भाई ये जो वायरस है वो वायरस कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर, हमारे यहाँ जो कोरोना की स्थितियाँ बनी वो बहुत ही विकराल होती चली गई, और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए कोई भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी होती तो मैं उसको ही बोलता, या बीजेपी है तो उनको ही बोलूँगा। देखिए यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ये होती हैं कि जो केंद्र सरकार है भाई उसी का रूल सारे राज्यों के ऊपर चलता है। अब केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार एक तरफ चुनाव में लगी हुई है। राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थितियां हैं कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या है? पंचायत चुनाव के कारण ही केवल 1621 शिक्षक मारे गए। अब आप सोच सकते हैं, स्क्रीन पर देख भी सकते हैं इन चीज़ों को। तो ऐसी स्थितियां हमारे देश में, हाई कोर्ट का भी आदेश आया कि भाई 5 जिलों में लॉकडाउन लगाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस चीज़ को माना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया। भाई जो भी संस्थाएं हैं अगर निष्पक्ष रूप से कार्य करना बंद कर देंगी तो सारी की सारी, अब जैसे कुछ भी चीज़ें हैं, चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुए, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद चुनाव में ड्यूटी सबकी लगी, लगने के बाद परिणाम जब काउंटिंग होती है उसमें भी ड्यूटी लगी सब लोगों की। तो ओवरऑल में देखें, और जिस तरीके से भयावह स्थितियां भारत देश की हुई हैं इस कोरोना की दूसरी लहर से, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। वो चाहे आपके ऑक्सीजन की डिमांड हो, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी भी देखी गई सभी राज्यों में, ऐसा नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? ये सारी की सारी चीजें भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो जिम्मेदारी लेना ही होगा किसी भी तरीके से। अब अगर आप ये सोचते हैं कि किसी ना किसी एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी ही ना रखी जाए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या रह गया? और जो कोरोना की भयावह स्थिति है, एक दिन में 4200 लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? आप लोगों ने देखा भी होगा, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इलाहाबाद की स्थितियां कैसी हैं, फाफा मऊ घाट का हाल, और लखनऊ चीज़ें, कानपुर की स्थितियां आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद भी जो आंकड़ों की बाजीगरी है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है? ऐसी स्थितियों में सारी की सारी चीज़ें विकराल रूप लेती चली। अगर आज की डेट में भी देखें तो हमारे देश में जो कोरोना के केसेस हैं, भाई मरने वालों की वही संख्या है, लेकिन कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें होंगी तो कोरोना कम नहीं होने वाला। और ऊपर से वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने एक तीसरी वेव की भी घोषणा कर दी है कि जल्द ही देखिए जुलाई अगस्त में एक तीसरी वेव भी आने वाली है। तो आप सोच सकते हैं ना कि क्या स्थितियां हैं, क्या चल रहा है हमारे देश में। और जो लोग मर रहे हैं ये हमारे लोग हैं, कोई कहीं विदेश के या एलियन नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही है और सरकार सोई हुई है। कोई भी गवर्नमेंट हो, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। अगर अब भी आप लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप भी राजनीतिक पार्टियों के अनुसार अगर आप सारी की सारी चीज़ों पर आंख ही बंद कर लेंगे, नहीं देखेंगे, भाई जिनके घर में मृत्यु होती है उसी को समझ में आता है कि हाँ क्या दिक्कत हुई है और क्यों दिक्कत हुई है
ऑक्सीजन की वजह से पता नहीं कितने लोग मारे गए। आप सोच कर देखिए, केवल ऑक्सीजन की वजह से। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनी? हमारे देश काल की जो भी चीजें हैं, जिस जिले में भी मृत्यु हो रही है, किस तरीके से चीजें हमारे यहां क्रियान्वित की गई। सभी लोग, सभी पार्टियां चुनाव में व्यस्त हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पीएम हमारे माननीय पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी अमित शाह हो, सभी पार्टियों ने तो चुनाव में भाग लिया। क्या किसी के अंदर नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनी? लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनको चुनाव सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, उनको लोगों की जान से कोई फिक्र नहीं है। तो अगर ऐसी स्थितियां होंगी, तो अगर आप जो व्यक्ति देख रहे हैं, अगर आपको तो संज्ञान लेना होगा ना कि क्या किस तरीके से चीजें चल रही हैं हमारे देश में और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। अपने उत्तर प्रदेश की ही हालत देख लीजिए, हर जिले की हालत यह है कि गांव तक में कोरोना फैल गया है पंचायत चुनाव के कारण। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा? ये शासन प्रशासन वाले अधिकारियों को ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर ऊपर बैठे शासन के लोग प्रशासन को ऑर्डर देते हैं। तो इसमें जिम्मेदारी जो बनेगी वो आपके शासन में नेताओं की बनती है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जिस तरीके से भी घटित हो रही हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो ऐसी स्थितियां हमारे देश काल की चल रही हैं। जो कोरोना है, कोरोना की इसी भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, आपको डिसाइड करनी होगी कि आखिर इस पर जिम्मेदारी किसकी। अगर आज की डेट में भी देखें तो 2,50,000 केसेस आज की डेट में भी आ रहे हैं, लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, वो उतनी ही है। कोई भी स्टेट हो, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, सब जगह केसेस कम हो रहे हैं। राजस्थान है, बिहार है, हर जगह बुरी स्थितियां हैं। आप किसी गांव में जाकर देखिए किस तरीके से बेकराल स्थिति है। अगर आप लोगों को एक्चुअल स्थिति देखनी है तो आप गंगा के घाटों पर देखिए, लाशें बिल्कुल ऐसे बह रही हैं, बहती हुई मिली हैं। रेत के नीचे, जैसे जहां पर घाट होता है, तो रेत के नीचे दबी हुई एक साथ लगभग 100 लाशें बिल्कुल दबी मिली हैं। वो चाहे आपका कानपुर हो या फतेहपुर हो या आपका इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, हर जगह की स्थितियां यही हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए जो व्यक्ति भी जिम्मेदार है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तीसरी वेव आने वाली है। अगर तीसरी वेव आती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थितियां होंगी देश की। तो इसलिए आप लोगों को मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए और हर चीज़ों में आप अपना थोड़ा सा जो दिमाग है उसको थोड़ा सा यूज़ करिए और देखिए, आंखें खोल कर देखिए कि क्या चीज़ें हमारे देश काल में चल रही हैं। और इस कोरोना महामारी का जो स्थितियां बनी हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़े जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।